हेलो एवरीवन। आज है 19 फरवरी और आज हुआ है बिहार बोर्ड के द्वारा 10वीं कक्षा के सोशल साइंस का एग्जाम पेपर। पूरे इसमें 1 से लेकर 80 तक के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे, जिनमें हम सभी ऑब्जेक्टिव सवालों का इस वीडियो में 100% इसका सही आंसर की देखने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर कीजिए। पहला क्वेश्चन में पूछा गया था कि रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था। आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आप सही जवाब लिख के चले आइए। उसके बाद में सभी क्वेश्चनों का आंसर हम आप सभी को बता रहे हैं। अगला सवाल में पूछा गया था बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व है वो लेनिन ने किया था। उसके बाद में है कंबोडिया की राजधानी क्या है। आप सभी को बता दें कंबोडिया की जो राजधानी है वही हनोई था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था। उसके बाद में किनके अनुरोध पे महात्मा गांधी चंपारण आए थे। आप सभी को मालूम होगा कि बिहार में जो चंपारण आंदोलन पूर्वी चंपारण जिला में हुआ था, तो वहाँ पे राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे महात्मा गांधी अफ्रीका से चंपारण आए थे और यहाँ पे आके 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे। इसके बाद में अगला सवाल है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 6 का सही जवाब ऑप्शन नहीं हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। अगला सवाल देखिए कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। आप सभी को बताए थे कि हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था और जॉन के द्वारा फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी था, जॉन के। उसके बाद में कहता है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ था। बहुत सिंपल सवाल था, याद रखिएगा। क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। बम्बई में सबसे पहला जूट मिल की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब नेशनल मंडेला हो जाएगा। और इसके बाद में श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। आप सभी को मालूम होगा कि जब महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को की गई थी, उसी समय 1948 ईस्वी में श्रीलंका को आज़ादी मिली थी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 1948 ईस्वी में। उसके बाद में समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी में। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है। देखिए नगर निगम मकान पे भी कर नहीं लगा सकता है, जल पे लगा सकता है, आय पे नहीं लगा सकता है ना जी, शौचालय पे लगा सकता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। देखिए पंचायत की सभा को ग्राम कचहरी कहा जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। देखिए राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो उपराष्ट्रपति भी कर सकता है। तो हो सके इसका क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, राष्ट्रपति। अगला सवाल देखिए यहाँ पे अनुच्छेद के बारे में पूछा गया था, तो 42वां अनुच्छेद हो जाएगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जी। उसके बाद कहता है कि ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं। तो ग्राम कचहरी के जो मुकदमे हैं वो दीवानी मामले और फौजदारी मामले में सुलझाए जाते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 17 को देख लीजिए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण होता है संसाधन के सभी व्यक्ति पे निजी व्यक्ति का स्वामित्व कितने से उनके लगता है सामाजिक कल्याण। क्वेश्चन में जरूर बताइएगा। अगला सवाल विकसित देश की आय वृद्धि करने के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है। तो आर्थिक वृद्धि को बढ़ाया जाता है, क्योंकि आर्थिक वृद्धि से ही देश की वृद्धि होती है। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा है। आप सभी को मालूम है डेबिट कार्ड जिसे हम लोग एटीएम कार्ड कहते हैं, यह प्लास्टिक मुद्रा है। उसके बाद में कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद के किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। उसके बाद में कहता है कि छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। तो छिपी जो बेरोजगारी है वो किसमें पाई जाती है। तो औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद रूस की मुद्रा क्या है। तो रूस की मुद्रा दिनार है। क्वेश्चन का सही जवाब से नहीं हो जाएगा। हालांकि टाका जो है वो टाका बांग्लादेश की मुद्रा है। साख का क्या आधार है। देखिए साख का मतलब होता है विश्वास या भरोसा। क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हमारा ऑप्शन नहीं हो जाएगा, विश्वास। वस्तु और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है। तो देखिए आप सभी को बता दें कि उत्पादक जो है उपभोक्ता, देखिए उपभोक्ता होता है, एक उत्पादक होता है। तो यानी दुकानदार पहले खरीदता है, उसके बाद में अपने बेचता है अपने सेलर से। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का प्राण है। देखिए लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, राजनीतिक दल को। क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी था, राजनीतिक दल को। उसके बाद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन ही बहुत सिंपल था, 1999 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। उसके बाद में किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। तो अब्राहम लिंकन का कहना था। उसके बाद में 28 नंबर सवाल करता है कि भारत में कौन शासन प्रणाली है। आप सभी को मालूम होगा कि भारत में संसदीय व्यवस्था है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, संसदीय व्यवस्था।
भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी बताई गई है? तो आप सभी को मालूम होगा 18 वर्ष बताई गई है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है? देखिए लोकतंत्र की सफलता में अवसरवादी, अशिक्षा और जातिवादी सभी है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में 31वां सवाल कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब लगाई गई थी? तो आप सभी को मालूम होगा इंदिरा गांधी जब भारत के प्रधानमंत्री बनी थी 1975 में, उसी समय में आपातकाल की घोषणा लागू की गई थी। अगला सवाल है सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो सागर तट से दूर कराना चाहिए। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि इटली के एकाउंट में निम्नलिखित में किसका योगदान है? तो किसका था दोस्तों? आप सभी को मालूम होगा गैरिबाल्डी का था और मेजनी का था, काबू का था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में भारत के 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो आप सभी को मालूम होगा आरबीआई करता है, जिसे हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे स्टेट बैंक दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक है ना जी। ऑप्शन ए में क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? तो शाख मुद्रा का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो बैकड्राफ्ट हो जाएगा। उसके बाद में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा जी। उसके बाद में इस क्वेश्चन नंबर 38 को देख लीजिए। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितनी आबादी थी? तो लगभग कितना थी? 150 करोड़ थी। क्वेश्चन नंबर 38 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता निश्चित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एक मार्क का, यदि हॉल मार्क हो जाएगा सोना पे। क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, एक मार्क। उसके बाद में कहता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में की गई थी। उसके बाद में है राष्ट्रीय जलमार्ग है। राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो यहाँ पे ककोलत हो जाएगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जी। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उपभोग है? उपभोग यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे चीनी उपभोग है। उसके बाद में कहता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो गिर आपका असम में पड़ता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। आप सभी को मालूम होगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? देखिए धान यहाँ पे खरीफ फसल है, तो धान तो दिया नहीं गया था, है ना जी। तो धान नहीं गया था और यहाँ पे गेहूँ, चना, मटर ये आपका रबी फसल था। क्वेश्चन का सही ऑप्शन भी हो जाएगा चना। उसके बाद में कि बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा था? बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ मिलती है? तो आप सभी को मालूम है राजस्थान में मिलती है। क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा रेलवे कौन सा क्षेत्र है? तो भारत का पूर्व मध्य रेलवे है ना जी। क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? देखिए कोयला, पेट्रोलियम, प्रकृति गैस सभी है। क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 50 कहता है भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है? तो ये है तारापुर में। क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में कि मानवीकरण भूतापी संयंत्र, ये क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है। आप इस क्वेश्चन को आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उसके बाद में चलिए अगला सवाल यहाँ पे कहता था कि यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन जाता था? सिलिकॉन शहर के नाम से पूना जाना जाता है। उसके बाद में मंदहार पहाड़ी की जिला में है, तो मंदहार जो है ये बांका जिला में पड़ता है ना जी। उसके बाद में कहता है कि सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था। आप सभी को मालूम होगा। क्वेश्चन का सही ऑप्शन भी हो जाएगा। उसके बाद सुखाड़ का क्या करना है? सुखाड़ का जल का भाव, मिट्टी में नमी का भाव, और देखिए सुखाड़ में जल का भाव होता है। उसके बाद में कहता है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, देखिए संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन है। उसके बाद में कहता है कि बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी के तली में अवसादों का जमा होना, इसलिए क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि भूतापी संभावित क्षेत्रों में भौगोलिक आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार होना चाहिए। उसके बाद में 61वां सवाल कहता है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो लोहा का उत्पादन सबसे ज़्यादा झारखंड में होता है। उसके बाद कहता है सीमेंट का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर है ना जी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 30 को देख लीजिए। भारत में कितने सार्वजनिक तेल क्षेत्र परिष्करण देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही डी हो जाएगा 20। चलिए जल्दी अगला सवाल क्वेश्चन 64 को देखिए। हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है? तो हीराकुंड जो है ये सतलज नदी पे है, सॉरी इसका महानदी हो सकता है। अगला सवाल कहता है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब कर लिया गया था? तो 1947 में नहीं बल्कि 1953 में किया गया था। उसके बाद में कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो ये हो जाएगा आपका रेल परिवहन। उसके बाद 67 में देख लीजिए कि गोरमुआ बंदरगाह कहाँ है? ये क्वेश्चन में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे है? तो ये पश्चिम बंगाल में है, आप सभी को मालूम होगा। 69वां सवाल कहता है कहलगांव तापी विद्युत परियोजना किस कहाँ पे स्थित है? तो ये भागलपुर में स्थित है। उसके बाद है जाल बेरिंग कैसी सहायता दी? तो व्यापारियों की थी, है ना जी। क्वेश्चन का सही ऑप्शन भी हो जाएगा व्यापारियों की। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। उसके बाद कहता है कि वियना सम्मेलन हुआ था, तो ये 1815 में हुआ था। क्वेश्चन का सही 1815 हो जाएगा जी। अगला सवाल अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है? तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक राजा राम मोहन राय है।
उसके बाद में मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो मराठा हुआ था मराठी भाषा में। उसके बाद में है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म स्थान पटना में? तो गुरु गोविंद सिंह के 10वें गुरु, है ना जी, 10वें गुरु। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में बिहार बंगाल कब पृथक हुआ था? तो 1912 में पृथक हुआ था। ठीक है जी, क्वेश्चन का सही जवाब 1912 हो जाएगा। भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे? तो पुर्तगाली थे, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। 78 नंबर में उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के एकीकरण कब हो गया था? तो यहाँ पे 1970 ईस्वी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि दिसंबर 1929 के किस नदी के तट पे नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो यमुना नदी के तट पे। उसके बाद में क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन कहाँ किसका उपनाम है? तो सूर्यवर्मा द्विवेदी किसका है? तो ये मास्टर था। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 80 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देख लिए थे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप सभी को इसमें कितना सही हुआ है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीडियो क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।